हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश कुमार जोशी अपने यूट्यूब चैनल साइंस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट को आपको शेयर किया था। आशा करता हूं कि वो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहा होगा। दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकेंड पार्ट को आपको शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बात की थी। दोस्तों, आज हम एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसा कि दोस्तों इसके हिंदी नेम से ही पता पड़ रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाला। ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, यानी कि कार्य की जो विशेषता बतलाता है सेंटेंस में, उसी को हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। आइए डेफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों डेफिनेशन आपके सामने हाजिर है। दोस्तों आइए समझते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है कि एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो सेंटेंस में किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि उसकी विशेषता बतलाता है। साधारण अर्थों में समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको कि एडवर्ब एक सेंटेंस में ऐसा शब्द होता है जो सेंटेंस में किसी क्रिया को, किसी विशेषण को और या फिर किसी दूसरे सेंटेंस के किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करता है। दोस्तों एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर है। क्या कहता है कि फर्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ अ वेरी गुड बुक। यह एक बहुत अच्छी किताब है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बुक है, तो बुक की विशेषता हमारा एक जो वर्ड है गुड, ये बताता है कि किताब कैसी है, अच्छी है। तो दोस्तों ये तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है। लेकिन दोस्तों यहाँ आप देखते हैं कि जो वेरी जो शब्द है वो हमारे एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है। तो यहाँ दोस्तों बुक की जो विशेषता बतलाता है वो गुड वर्ड है, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ जो वेरी शब्द है वो क्या कर रहा है कि गुड की भी विशेषता बतला रहा है। तो इस तरीके से वेरी जो है वो हमारा एडवर्ब होगा। दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि यह एक अच्छी किताब है। किताब तो अच्छी है, लेकिन कितनी अच्छी है कि वेरी, ये एडवर्ब बताता है कि बहुत अच्छी है, अच्छी किताब है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। यू आर ए क्वाइट राइट। यहाँ देखिए दोस्तों, राइट जो वर्ड है वो यू का क्या कर रहा है, ये प्रोनाउन है और इसकी विशेषता बतलाता है राइट, ये एडजेक्टिव है हमारा। और दोस्तों इससे पहले एक क्वाइट वर्ड दिया हुआ है, तो ये बताता है किसकी विशेषता, राइट की, एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। तो ये एडवर्ब हुआ दोस्तों। कैसे कि यू आर क्वाइट राइट, कि तुम सही तो हो, लेकिन कितना सही हो, पूरे तरीके से। क्वाइट माने पूरी तरीके से तुम सही हो। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। क्या कहता है, द सन इज एक्सट्रीमली हॉट। सूर्य की विशेषता, सन की विशेषता, सूर्य की विशेषता बतला रहा है कौन, हॉट वर्ड। तो ये एडजेक्टिव है दोस्तों,
और एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है। तो एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक। तो ये जो वर्ड है ये हॉट की विशेषता बतला रहा है कि सन, सूर्य गर्म तो है लेकिन कितना गर्म है, अत्यधिक, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा। तो ये एक्सट्रीमली वर्ड हमारा है एडवर्ब। तो ये हॉट की विशेषता बतला रहा है दोस्तों। आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आइए और नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं अपन। सीता वॉक स्लोली। दोस्तों यहाँ सीता है, वॉक स्लोली, धीमे धीमे चलती है। तो यहाँ एक वर्ड है स्लोली, तो ये हमारा एडवर्ब है दोस्तों। किस तरीके से कि ये जो सेंटेंस में वॉक जो वर्ब है इसकी विशेषता बतलाता है कि सीता चलती तो है लेकिन कैसे चलती है, ये एडवर्ब बताता है कि धीमे धीमे। क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही क्या कहलाता है दोस्तों, एडवर्ब कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा। और समझने का थोड़ा सा एग्जांपल और देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। द हॉर्स रन्स फास्ट, द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो दोस्तों यहाँ ये घोड़ा की जो विशेषता है वो कौन है, एडजेक्टिव बता रहा है कि ये कैसा है, रन की विशेषता बतलाता है फास्ट वर्ड। तो ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब है, सॉरी। और ये रन को क्वालिफाई कर रहा है कि घोड़ा दौड़ता तो है, तो कैसा दौड़ता है, तेज, तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये एडवर्ब हुआ और ये हमारी क्या है, वर्ब है। तो वर्ब की विशेषता बतलाने वाला जो शब्द होता है वही एडवर्ब कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट रह गया है अभी हमारा कि एडवर्ब को किस तरीके से क्वालिफाई करता है। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। ये थोड़ा सा क्रिटिकल थोड़ा सा टॉपिक है, इसलिए मैं इतना एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, समझिए आगे। आशा कर रहा हूँ ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है क्या कह रहा है, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। दोस्तों यहाँ समझिए, हॉर्स हमारा नाउन है, सब्जेक्ट है एक तरीके से, तो ये नाउन ही है। और इसकी विशेषता बतलाता है कौन, फास्ट। जो फास्ट है, घोड़ा दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। तो ये फास्ट जो है वो रन की विशेषता बतलाता है, यानी कि ये एडवर्ब हुआ फास्ट, ये एडवर्ब है दोस्तों। लेकिन अभी मैंने बताया कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है सेंटेंस में जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो दोस्तों यहाँ समझिए थोड़ा सा कि जो फास्ट है ये हमारा एडवर्ब है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन को क्वालिफाई कर रहा है कि घोड़ा तेज़ दौड़ता है। लेकिन कितना तेज़ दौड़ता है, तो ये वेरी बताता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, तो ये भी हमारा एडवर्ब हुआ। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस में समझने का प्रयास करते हैं। ही फॉट क्वाइट ब्रेवली, वो है बहादुरी से लड़ा। तो यहाँ जो फॉट है हमारा ये वर्ब है, इसको क्वालिफाई, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ब्रेवली, बहादुरी से। इसे हम बोलते हैं ब्रेवली माने बहादुरी से। तो लड़ा तो कैसा लड़ा, बहादुरी से। तो ये हमारा एडवर्ब हुआ। तो एडवर्ब किसकी विशेषता बतला रहा है, फॉट की, कि वो बहादुरी से लड़ा। क्रिया की विशेषता बतलाने वाला वर्ड ही क्या होता है, एडवर्ब होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ इससे पहले एक वर्ड और दिया हुआ है क्वाइट, क्वाइट माने पूरे तरीके से। तो ये किसको क्वालिफाई करता है, ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है कि वह है बहादुरी से तो लड़ा, लेकिन कितनी बहादुरी से, पूरी बहादुरी के साथ, पूरे तन मन से, पूरी बहादुरी के साथ उसने अपनी लड़ाई लड़ी। तो ये जो वर्ड है दोस्तों ये हमारा एडवर्ब हुआ। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। एडवर्ब और भी कई प्रकार के होते हैं, तो उन्हें हम आगे आने वाले वीडियो में आपको शेयर करेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है उसका नेम है प्रपोजिशन। दोस्तों इसे हिंदी में संबंध सूचक अव्यय बोला जाता है। इसे दोस्तों डेफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। दोस्तों डेफिनेशन आपके सामने है, आइए पढ़ते हैं कि प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज हाउ टू थिंग्स स्टैंड इन रिलेशन टू ईच अदर। कि प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो दो वस्तुओं का आपस में जो उनका रिलेशन होता है उसको व्यक्त करता है। दोस्तों सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो आप समझिए कि सेंटेंस में जो दो चीज़ें होती हैं, दो वस्तुएं होती हैं, उनके आपसी रिलेशन को बताने वाला जो शब्द होता है वो प्रपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल आपके सामने है, आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है कि आई एम स्टैंडिंग एट द डोर। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ दोस्तों आप ध्यानपूर्वक देखिए कि जो आई है, आपको पता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन ही आ सकता है, इन दोनों में से एक ही आता है। तो यहाँ प्रोनाउन है। तो दोस्तों यहाँ प्रोनाउन का जो संबंध है डोर से, क्या संबंध है कि वो दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तो इससे जो संबंध को जो रिलेट करता है, जो बताता है, वो कौन बताने का कार्य कर रहा है? एट वर्ड। कि आई एम स्टैंडिंग द डोर, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ। तो कौन बता रहा है? एट जो वर्ड है वो ही उस संबंध को बताने का काम कर रहा है यहाँ पर। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा प्रपोजिशन हुआ, और ये इसका वर्क है कि दो चीज़ों का आपस में जो संबंध होता है उसी को ये बताने का काम करता है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ दोस्तों एक बुक हमारा एक नाउन है और दूसरा टेबल है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको ऑन जो शब्द है, ये हमारा प्रपोजिशन है, ये ही इन दोनों के रिलेशन को क्या कर रहा है? बता रहा है। किस तरीके से कि बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। तो उनका जो आपस में जो संबंध है उसको ये बता रहा है, और टेबल के ऊपर बुक है, तो दोनों का आपस में संबंध हुआ। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखिए। चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द रिवर। तो दोस्तों यहाँ चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन हुआ, तो नाउन है। तो इसका जो संबंध है काई से? रिवर से, कि बच्चे हैं वो रिवर में स्विमिंग कर रहे हैं। तो जो संबंध है वो कौन दर्शा रहा है? इनसे ही तो रिवर जुड़ा हुआ है कि बच्चे कहाँ हैं? नदी के अंदर हैं, तभी तो स्विमिंग कर रहे हैं। तो इन जो है प्रपोजिशन है, और ये चिल्ड्रन और रिवर के बीच का जो रिलेशन है उसको व्यक्त कर रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। कई प्रकार के प्रपोजिशन होते हैं, इन, ऑन, इनटू, अंडर, आफ्टर, बहुत सारे होते हैं दोस्तों। तो प्रपोजिशन की जो नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको सेपरेट आपके लिए शेयर करूँगा। दोस्तों आइए आगे दूसरे पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है दोस्तों उसका नाम है कंजंक्शन। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में कंजंक्शन का बहुत महत्व है दोस्तों।
इसे हिंदी में संयोजक कहा जाता है। दोस्तों छोटे छोटे सेंटेंस बनाना तो आसान होता है, लेकिन जब हमें बड़े बड़े सेंटेंस बोलने होते हैं, हमें अपने मन के भावों को व्यक्त करना होता है किसी दूसरे पर्सन को, तो हमें काफ़ी लंबे सेंटेंसों का प्रयोग करना होता है। और जब लंबे सेंटेंसों का प्रयोग करना होता है तो दोस्तों हमें कंजंक्शन ही बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। तो दोस्तों आइए समझने का प्रयास करते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। दोस्तों डेफिनेशन आपके सामने है, आइए पढ़ते हैं। कंजंक्शन इज द वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो या तो दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है या फिर दो सेंटेंसों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो और आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप इसी पे ऊपर जाइए। कंजंक्शन, कंजंक्शन का जो हिंदी में जो अर्थ है उसी से आप समझ जाएंगे कि कंजंक्शन का क्या अर्थ होता है। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, आप समझिए। कन का मतलब होता है के साथ, और दोस्तों जंक्शन का मतलब तो आप सभी जानते हैं, जोड़ना होता है। जैसे कि रेलवे जंक्शन होता है तो कई भागों को जब रेलवे पटरियों के द्वारा उसको जोड़ा जाता है, तो जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ हुआ आप समझ रहे होंगे, के साथ जोड़ना। तो ये क्या करता है कि शब्द को शब्द से जोड़ने का कार्य करता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको हम संयोजक बोलते हैं और इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं। दोस्तों कंजंक्शन कई प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों सेंटेंस आपके सामने है, पढ़ते हैं। आई वॉन्टेड टू मीट माई फादर सो आई वेंट टू माई विलेज येस्टरडे। मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता था, इसीलिए मैं कल अपने गांव गया। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ से लेकर फादर तक हमारा एक क्लॉज है। दोस्तों सेंटेंस यहाँ से लेकर फुल स्टॉप लगा होता है वहाँ तक माना जाता है। तो सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस ही है पर इसको क्लॉज बोलेंगे। छोटा सा उपवाक्य है ये। अभी सेंटेंस का जो पूरा का पूरा सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ, क्लियर हमारा यहाँ हुआ जो फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो यहाँ तक हमारा एक उपवाक्य हुआ यानी कि क्लॉज हुआ। दूसरा क्लॉज हमारा ये स्टार्ट होता है यहाँ से, आई वेंट टू माई विलेज येस्टरडे, मैं कल अपने गाँव गया। तो दोस्तों ये छोटे छोटे जो क्लॉज हैं, छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं, उनको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है दोस्तों, यहाँ सो कर रहा है। और सो क्या है, हमारा एक कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर देखते हैं। दोस्तों सेंटेंस आपके सामने है, पढ़ते हैं। आई वेंट टू ग्वालियर बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी द जू। मैं ग्वालियर गया, हमारा फर्स्ट क्लॉज हुआ, मैं ग्वालियर गया। दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है, आई वॉन्टेड टू सी द जू, आई वॉन्टेड टू सी द जू, मैं चिड़ियाघर देखना चाहता था। तो दोस्तों ये दोनों जो क्लॉज हैं उनको जोड़ने का कार्य कंजंक्शन कर रहा हूँ। कंजंक्शन कौन सा हमारा दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, ये है बिकॉज। बिकॉज रीजन बता रहा है यहाँ पे कि कारण क्या था, मैं ग्वालियर तो गया था पर गया क्यों था, क्योंकि मैं चिड़ियाघर देखना चाहता था।
तो यहाँ दोस्तों दो सेंटेंसों को यानी कि दो छोटे छोटे वाक्यों, दो क्लॉजों को जोड़ने का कार्य कंजंक्शन बिकॉज कर रहा है। दोस्तों ऊपर वाले में शो कर रहा था, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एक सेंटेंस और लेते हैं दोस्तों। दोस्तों सेंटेंस क्या कहता है, देखिए, एज लॉन्ग एज फादर हैज़ मनी पीपल विल रेस्पेक्ट हिम। इसका मतलब होता है दोस्तों जब तक, तो जब तक पिताजी के पास पैसा है लोग उनका सम्मान करेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ दो सेंटेंस हमारे, छोटे छोटे क्लॉज हैं, सेंटेंस तो यहाँ तक माना जाता है दोस्तों। तो फादर हैज़ मनी, पिताजी के पास पैसा है, और पीपल विल रेस्पेक्ट हिम, तो दूसरा सेंटेंस हमारा यहाँ से यहाँ स्टार्ट होता है। तो ये दोनों सेंटेंसों को आपस में एक सेंटेंस, दो क्लॉजों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाने का कार्य कौन कर रहा है, एज लॉन्ग एज कर रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से ये हमारा कंजंक्शन हुआ। तो दोस्तों समझ में अब आ गया होगा कि कंजंक्शन का क्या काम होता है, या तो छोटे छोटे दो वर्डों को आपस में जोड़ता है या फिर दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। आइए थोड़ा सा एक दो वर्डों को किस तरीके से जोड़ता है, एक सेंटेंस और लेते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या कहता है कि राम एंड मोहन आर माई फ्रेंड्स, राम और मोहन मेरे दोस्त हैं। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। एंड का यूज़ हम पीछे भी लगा सकते हैं, जैसे कि आई लाइक कॉफ़ी एंड टी, मैं चाय और कॉफ़ी पसंद करता हूँ। तो दोस्तों ये एक कंजंक्शन है, ये क्या कर रहा है, यहाँ कॉफ़ी और टी को आपस में कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है दोस्तों। यहाँ भी राम को और मोहन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से कंजंक्शन या तो दो वर्डों को या फिर दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट का जो नेम है वो है इंटरजेक्शन। दोस्तों इसको हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलते हैं। दोस्तों यहाँ डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है। क्या बोलती है डेफिनेशन, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शोज सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो माइंड की किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी कि प्रबल मनोवेग को शो करता है, यानी कि दर्शाता है। साधारण अर्थों में आपको समझाने का प्रयास करूं तो दोस्तों इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो हमारे माइंड में, हमारे हृदय में आकस्मिक उठने वाले जो भाव हैं उनको व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ मैं, यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। हुर्रे हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे हमने मैच जीत चुके हैं, हमने मैच जीत लिया है।
दोस्तों जब पाकिस्तान और इंडिया जो टीम है उसके बीच में जब मैच होता है और इंडिया जब जीत जाती है तो लोग दोनों हाथ खड़े करके जोर से चिल्लाते हैं हुर्रे। ये प्रसन्नता को व्यक्त करता है दोस्तों, अत्यधिक खुशी को व्यक्त करता है हुर्रे, हुर्रे या हुर्रा बोलें। आगे वी हैव वॉन द मैच। दोस्तों इसकी एक खासियत है इंटरजेक्शन की, उसके बाद में इंटरजेक्शन जो वर्ड होता है या फिर एक छोटा सा फ्रेज होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा एक्सक्लेमेशन का चिन्ह का जरूर प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा ओह नो, मान लीजिए कि गलती हो गई थोड़ी सी, मान लीजिए हम किसी चीज़ से थोड़ा सा चूक गए तो इस वर्ड का यूज़ करते हैं ओह नो, गलती हो गई तो ये एक हमारा फ्रेज है। तो ओह नो यहाँ हमें एक्सक्लेमेशन लगाना पड़ेगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ये भी बहुत सारे इंटरजेक्शन होते हैं, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। दोस्तों इस सेंटेंस को देखिए, फी डोंट से शो, तो इसका मतलब होता है छी छी डिस्गस्ट। तो डोंट से सो, छी ऐसा नहीं कहते। तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन, इस एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है। और ये दोस्तों फी है, ये हमारा एक इंटरजेक्शन है जो कि मन के भाव को व्यक्त करता है। जैसे मान लो कि हमने किसी ने कोई गलत बात कह दी तो हम कहते हैं छी ये एकदम से उठता है, एकदम से मन से एक बात निकलती है, एक्सप्रेशन निकलता है कि छी ये आपने क्या कर दिया, है ना। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे वेल डन। ये दोस्तों शाबाशी के लिए यूज़ होता है। जब हम किसी को कोई अच्छा कार्य करता तो उसको शाबाशी देते तो वेल डन। मूवी में काफ़ी देखने को मिलता है, ये सुनने को भी मिलता है, वेल डन। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेवो। तो ये दोनों वर्ड शाबाशी के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट ये वर्ड इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसको मान लीजिए कोई बात कह रहा है तो हम उसको टोकने के लिए चुप रहो, इसके लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है, चुप करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल वो बोलें डोंट डिस्टर्ब मी आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हंस। इसका भी मतलब क्या होता है, खामोश या चुप। तो इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह हंस। तो ये दोनों ही यूज़ होते हैं चुप करने के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और भी कई हैं और मैं लिख रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि अलाश है, शिट होता है, हेलो भी होता है। तो ये दोस्तों ये दुख को व्यक्त करता है। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ, अलास गांधी जी इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, यानी गांधी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों ये अलास का यूज़ होगा, अलास दुख को व्यक्त करता है, हाय, ठीक है। नेक्स्ट सिट। ये दोस्तों जैसे हम किसी काम से चूक जाएं, काम खराब हो जाए तो हम इस शब्द का यूज़ करते हैं शिट। नेक्स्ट है हेलो। ये संबोधन के लिए यूज़ होता है। जब हम किसी से मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, तो हम उसे हेलो शब्द का यूज़ करते हैं, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप। नेक्स्ट एक और वर्ड है हाय। ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में हाय, तो इसे भी संबोधन के लिए यूज़ किया जाता है, हाय। नेक्स्ट वर्ड है हे लिसन, हे सुनो तो मेरी। तो ये किसी को थोड़ा सा अपनी ओर अटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, हे। तो ये ढेरों सारे इंटरजेक्शन है दोस्तों। आशा करता हूँ कि समझ में आ गए होंगे और इनके प्रयोग भी इसी तरीके से यूज़ होते हैं। पहले इनको बोला जाता है, उसके बाद अपना सेंटेंस रखना होता है। दोस्तों यहीं पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ख़त्म करते हैं। आज हमारा पार्ट ख़त्म हुआ। धन्यवाद।